दोस्तों, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। तो आज का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष सभा कुरैशी किस देश से संबंधित है? तो आंसर इसका है हंगरी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और पहली महिला राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक। और पूछताछ घास का मैदान हंगरी में ही पाए जाते हैं। और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और नाटो का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स ही है और यूरोपियन मुख्यालय ब्रुसेल्स में ही है। और विश्व की लघु संसद संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसमें कुल 193 देश शामिल होते हैं, जिसमें एक देश से एक प्रतिनिधि शामिल होता है। 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला साविद साहिब मालदीव का है और 76वें सत्र के अध्यक्ष सभा कुरैशी हंगरी से ही बिलोंग करते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है और बेतला नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड का है और बंदीपुर बन्नेघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक में है। सतलुज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। अटल सुरंग की कुल लंबाई 9.0। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? आंसर 6.4% आर्थिक विकास दर और 2021-22 में 8.7%, 2022-23 वर्तमान में 7% और 2023-24 में 6.5%। राजकोषीय घाटा 2022-23 में 6.4% और मुद्रास्फीति उपभोक्ता मुख्य सूचकांक CPI 6.8%, होलसेल प्राइस WPI 11.5%। विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स 2022-23 में $563 बिलियन और 2021-22 में $607 बिलियन। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक वार्षिक रिपोर्ट है। यह पिछले एक साल में देश के आर्थिक प्रगति, इसे हर साल बजट से पहले पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। इसमें पिछले एक साल के विकास कार्यों का विवरण पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक सलाहकार के द्वारा तैयार किया जाता है और आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अभी अनंत नागेश्वरन है और भारत के वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमन है। 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2022 जारीकर्ता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मंत्री भूपेंद्र यादव है। प्रकाशित भारतीय वन सर्वेक्षण के संस्थान देहरादून। भारत का कुल वन क्षेत्रफल 24.62% है। पहला वन रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित किया गया था। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में पाया जाता है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल हरियाणा है और सर्वाधिक वन प्रतिशत के रूप में मिजोरम और न्यूनतम वन प्रतिशत के रूप में हरियाणा। सर्वाधिक वन वृद्धि आंध्र प्रदेश में होता है और केंद्र चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा को कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस है। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 टीकाकरण। इंद्रधनुष योजना बैंकिंग सुधार के लिए है। और क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात कैसे किया गया है? इसका आंसर है पपुआ न्यू गिनी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई से पहली बार एविएशन गैस का निर्यात पपुआ न्यू गिनी को किया गया है। पपुआ न्यू गिनी। इस गैस का नाम AB गैस 100LL है। एविएशन फ्यूल का उपयोग एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर में किया जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली। अध्यक्ष श्रीकांत माधव। पेट्रोल की शुद्धता का मापन ऑक्टेन नंबर से किया जाता है।
उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस कनेक्शन। उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस कनेक्शन, इसकी शुरुआत 1 मई 2016 बलिया यूपी में हुआ। भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर और मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर होता है। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर होता है और इसके सदस्य 6 होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं और 3 केंद्र सरकार के होते हैं। कार्य मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित किया जाता है। मौद्रिक नीति समिति रिपोर्ट 2 माह में 1 बार और साल में 6 बार प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन, भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आंसर के रूप में अमिताभ कांत। भारत G20 में भारत के चीफ कोऑर्डिनेटर विनय मोहन क्वात्रा और G20 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबम। वसुधैव कुटुंबम का मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी कहलाता है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह। भारत के पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ और वर्तमान महान्यायवादी R वेंकटरमणी। क्वेश्चन 5, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को नई राजधानी बनाने की घोषणा। भाषाएं आधार पर गठित होने वाले भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 और 7वां संविधान संशोधन 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली कमीशन 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना अलग राज्य बना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की 10 वर्षों तक राजनीति हैदराबाद में हुआ। तेलंगाना की स्थायी राजनीति हैदराबाद है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में हम देखते हैं आंध्र प्रदेश की राजकीय पशु काला हिरन, आंध्र प्रदेश का राजकीय पेड़ नीम, आंध्र प्रदेश का राजकीय पुष्प चमेली, आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति राधा रेड्डी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू। लेखा महानियंत्रक CGA भारती दास। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वेरन द्वीप अंडमान निकोबार में है और जारवा और सेंटरीज जनजाति अंडमान निकोबार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितनी अवधि के लिए टीवी चैनलों को लोक महत्व की सामग्री साझा करने की मंजूरी प्रदान की है? आंसर है 30 मिनट। भारत सरकार के निर्देशानुसार निजी टीवी चैनलों को लोक महत्व जैसे आपदा राहत, जल संरक्षण आदि के बारे में 30 मिनट तक कार्यक्रम प्रसारित करने का अनिवार्य होगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिन नेशनल पार्क। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान निकोबार में ही है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। संघ की राज्य भाषा अनुच्छेद 343। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई। भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम S है। क्वेश्चन नंबर 7, जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन है?
इसका आंसर होगा अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी। वीर गार्डियन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित होता है। अवनी चतुर्वेदी रीवा मध्य प्रदेश से संबंधित है। सुखोई 30 युद्धवक विमान को विदेशी धरती पर उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बनी अवनी चतुर्वेदी। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स: सिचियाइन में भारत तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान। आर्मी एविएशन कार्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अभिलाषा बरक। भूटान में प्रोजेक्ट दंतक के लिए तैनात होने वाली बीआरओ की पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला। विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा कनाडा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर तैनात की गई? कस्तूरी रंगन समिति। प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। उच्च शिक्षण संस्थानों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य गोवा। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच 1954 लॉर्ड डलहौजी। वेवनाड का झील केरल में है। एम्फैक्स टूर 23 काकीनाडा आंध्र प्रदेश। इसमें भारत के तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से भाग लेंगे। ट्रोपैक्स 223 भारतीय सेना का सबसे बड़ा अभ्यास को ट्रोपैक्स कहते हैं। मिलन 2022 बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास। मिलन 2022 इसका बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास, इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। रिमपैक RIMPAC 2022 हवाई द्वीपीय अमेरिका। यह विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। इसमें भारत की तरफ से INS सतपुड़ा ने भाग लिया। साइक्लोन 1 युद्ध अभ्यास भारत वर्सेस मिस्र। वरुण युद्ध अभ्यास भारत वर्सेस फ्रांस। और पर्ला युद्ध अभ्यास शिलांग मेघालय। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? हरमनप्रीत कौर। आंसर के तौर पर हरमनप्रीत कौर इसका नाम होगा। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट की टीम की कप्तान है। T20 क्रिकेट में शतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर है। बिग बैश टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब पाने वाली भारतीय महिला हरमनप्रीत कौर। लोकझक झील मणिपुर में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिक्का झील ओडिशा में है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 बेथ मीड को मिला। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2021 मीराबाई चानू को मिला। ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 स्मृति मंदाना को मिला। और पेटा पर्सनल ऑफ द ईयर 2022 सोनाक्षी सिन्हा को मिला। NMDC लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? निकहत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ICC बैंक का 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव। ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 सूर्य कुमार यादव।
9वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य द्वारा महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 प्रदान करने की लाडली बहना योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? आंसर में मध्य प्रदेश। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सीहोर जिला बुधनी की गई। इस योजना के अंतर्गत मध्यम एवं निम्न वर्ग की महिलाओं को 1,000 प्रति माह और सालाना 12,000 की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। चिरंजीवी योजना मध्य प्रदेश की है। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना राजस्थान। पंचमित्र योजना उत्तर प्रदेश। हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ HP। सेरिकल्चर रेशम की पालन, सेरिकल्चर मतलब रेशम की पालन। टीविकल्चर अंगूर की खेती। और बर्मी कल्चर मतलब केंचुआ पालन। बर्मी कल्चर मतलब केंचुआ पालन। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन। ये जो कुछ पालन है इनके कुछ शॉर्टकट नेम है। सेरिकल्चर रेशम, विटीकल्चर अंगूर, बर्मी कल्चर केचुआ और एपीकल्चर मधुमक्खी। क्वेश्चन नंबर 10, शतरंज का विंबलडन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर 223 का विजेता कौन है? आंसर है अनीश गिरी। इच हालैंड। इसका आयोजन नीदरलैंड में किया गया। शतरंज का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन है। शतरंज के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? दूसरा पंचवर्षीय योजना के तहत हुई। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई? तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई। और नींबू और खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस में स्थित है। पेट पावेल बने चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति। दोस्तों 1 फरवरी का जो हमारा नया सेशन शुरू हुआ है इसका आज यहीं तक क्लास रहेगा। हम लोग मिलेंगे फिर करंट अफेयर्स 2 फरवरी में। तो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। दोस्तों 1 फरवरी का जो हमारा नया सेशन शुरू हुआ है इसका आज यहीं तक क्लास रहेगा। हम लोग मिलेंगे फिर करंट अफेयर्स 2 फरवरी में। तो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।